सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल स्पेस टू अर्थ। ब्रह्मांड में तारों और उनसे दूसरे पिंडों का निर्माण कैसे हुआ, यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसी से जुड़ा सवाल है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था। सदियों से चल रहे वैज्ञानिकों, अध्ययनों और अंतरिक्ष अवलोकनों के आधार पर विज्ञान ने कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया। पृथ्वी का निर्माण का इतिहास हमारे सौरमंडल के इतिहास से अलग नहीं है, लेकिन क्या हम पूरी तरह से जान सके हैं कि पृथ्वी कैसे बनी थी और उसे बनाने में किन किन प्रक्रियाओं और कारकों का योगदान था। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहता है हमारा विज्ञान। पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसमें किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर ही थे। तभी पास में एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगे चारों ओर फैल गई। इससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए। जल्दी ही गैस और धूल का बादल एक विशाल गेंद में बदल गया और गुरुत्व के प्रभाव से यह और बड़ा होता गया। गैस और धूल के कणों के बीच अंतरक्रिया होने लगी और गेंद के अंदर शक्तिशाली नाभिकीय प्रतिक्रिया होने लगी और बादल एक गेंद सूर्य जैसे तारों में तब्दील हो गए, जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा, जिससे ग्रह निर्माण करने वाले चक्रिका कहते हैं। कालांतर गैस और धूल कण फिर आसपास आने लगे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्द ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैसों के कण और ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगे। उनमें से एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई। वहीं दूसरे हिस्सों में बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह और उनके चंद्रमा भी बने। सभी शिशु ग्रह घूर्णन कर रहे थे और अपने आसपास का पदार्थ अपनी ओर खींच भी रहे थे और अपना आकार बढ़ा भी रहे थे। हमारे पृथ्वी से भी कई पत्थर टकरा रहे थे और उसके अंदर गिर रहे थे। इसी प्रक्रिया में उसका पदार्थ गर्म होता गया और वह पिघलती हुई चट्टान की एक बहुत बड़ी गेंद बन गई। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई और पृथ्वी से एक और विशाल पिंड टकरा गया, जिससे पृथ्वी तो और ज़्यादा बड़ी भी हो गई, लेकिन इससे एक टुकड़ा भी दूर अंतरिक्ष में तैरने लगा, जो बाद में हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बन गया। इस अवधारणा पर कुछ वैज्ञानिकों का आपत्ति भी है, लेकिन अभी यही धारणा सबसे मजबूत है। उस समय की पृथ्वी में ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। इस बीच कई बर्फ की चट्टानें और गैस पृथ्वी पर आई और बर्फ के पिघलने से यहाँ समुद्रों और महासागरों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि गहराई में पिघली चट्टानें गर्म हो रही। इसी के बाद पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालात बन गए। वायुमंडल, महासागर, धरती पर पेड़ पौधे आदि से जानवरों और अन्य जीवों का विकास हुआ। इसी दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटनाएं और कुछ चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं भी हुई, जिससे कई तरह के नई प्रजातियों का आगमन हुआ। इस बीच डायनासोर आए और खत्म भी हो गए। इस बात कुछ लाख साल पहले ही इंसानों का धरती पर विकास हुआ और कुछ 100 साल पहले ही सभ्यताओं ने विज्ञान के विकास के बाद कुछ ही दशकों पहले तकनीकी विकास देख, जिससे अंतरिक्ष यात्रा, गगनचुंबी इमारतें आदि देखने को मिले। तो ऐसी हुई थी हमारी पृथ्वी की निर्माण।